बात करेंगे लिमिट स्विच के बारे में कि लिमिट स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट स्विच क्या होता है। इससे पहले कि अगर आप हमारा वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। तो लिमिट स्विच के कई प्रकार होते हैं, जैसे ये एक लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच है। कुछ लिमिट स्विच आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक लिमिट स्विच है। तो ये लिमिट स्विच एक स्विच का काम करता है, यानी ये एनसी होता है और एनओ दोनों होता है। तो लिमिट स्विच का जब हम कुछ कार्य करते हैं तो एनसी में लगाते हैं कि ये एनसी में हमारा रहता है। जब ये जो मूविंग पार्ट होता है ये आगे पीछे यानी अप और डाउन दोनों होता है। तो जब ये कहीं पर टच होता है तो ये घूमता है, जब घूमता है तो ये एनसी से एनओ होता है, यानी ये एक स्विच है। जैसे हम बल्ब को बांटते हैं तो जब हम ऑन कर दें तो एनसी होता है और जब ऑफ कर दें तो एनओ होता है। सेम ऐसा ही इसमें एनओ और एनसी का पॉइंट होता है। और जब ये सीधा रहता है, यानी जब सीधा रहेगा तो हम जब एनसी में कनेक्शन करेंगे, एनसी से काम करेंगे तो ये सीधा रहेगा तो एनसी रहेगा। लेकिन जब कहीं पर टच हो जाएगा, यानी ये बैंड जब होगा, ये क्योंकि आगे पीछे दोनों बैंड होता है, तो जब बैंड होगा तो एनओ हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये भी है, ये जब तक सीधा रहेगा तो एनओ रहेगा, जब इस पर दबाव पड़ेगा नीचे चला जाएगा तो एनओ हो जाता है। ऐसे एनसी रहता है। ये एक अप्रोमेटिक सेंसर है, ये मेटल को सेंस करता है। जब इसके सामने एक एनपीएन होता है, जब तक ये मेटल के सामने रहेगा तब तक एनसी रहेगा। जब ही मेटल इसके आगे से हट जाएगा तो एनओ हो जाएगा। और एक होता है पीएनपी, जब ये मेटल के सामने आएगा तो एनओ हो जाएगा। ऐसे एनसी रहता है। तो कई प्रकार के होते हैं। देखिए एक ये लिमिट स्विच लगाया गया है। ये हमारा हास्ट है, कोई भी हास्ट होने दीजिए। पैसेंजर हास्ट हो सकता है, बिल्डर हास्ट हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेटफार्म हो सकता है, कई हो सकते हैं। तो एक हास्ट है, हास्ट के ऊपर में दो लगाया है, दो इधर में, इधर देखिए दो इधर में लगाया है और दो इधर में लगाया है। जो इधर में लगाया हुआ है वो डाउन का, और जो ऊपर में लगाया हुआ है ये अप का है। अगर ये जाके ये हमारा पैसेंजर हास्ट के ऊपर में लगाया हुआ है, जब ये पट्टी है, ये पट्टी में जब जाके टच करेगा तो ये नीचे हो जाएगा, यानी अभी ये एनसी सीधा है तो एनओ हो जाएगा और हमारा जो पैसेंजर हास्ट है रुक जाता है। सेम एक ही काम करता है। ये आपका पट्टी लगा दिया जाता है ऊपर में, जहाँ तक आपका लास्ट पॉइंट है आपका पैसेंजर हास्ट का, बिल्डर हास्ट का या वर्किंग प्लेटफार्म का, या जो भी है, इसके माउसपीस में जिससे ऊपर वो चढ़ता है उसके ऊपर में एक पट्टी लगा दी जाती है और पैसेंजर हास्ट के ऊपर में लिमिट स्विच लगा दिया जाता है। जब ये ऊपर जाके टच हो जाता है तो ऑटोमेटिक एनसी से एनओ हो जाता है और आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, यानी आपका पैसेंजर हास्ट ऑफ हो जाता है। चलिए हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो पहले एक बार देख लेंगे हम कि ये चलता कैसे है। एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे चलता कैसे और कटता कैसे है। ये आपका पैसेंजर हास्ट है, अभी डाउन है। देखिए इसमें पैसेंजर हास्ट में कई जगह लिमिट स्विच लगाए जाते हैं। इसके दरवाजा में लगाए जाते हैं, इसके केबिन, ये केबिन है, केबिन के दरवाजा में जब ये केबिन नीचे आके टच होती है तो वहाँ पर लिमिट होता है, वो दबता है और ये एनओ से एनसी हो जाता है, यानी उस समय वो बैंड रहता है। और जब ये केबिन दबता है तो सीधा हो जाता है और ये एनसी हो जाता है। सेम इसके ऊपर भी, ऊपर चढ़ने के लिए भी एक दरवाज़ा होता है और जब वो ऊपर खोल कर जाएंगे तो एनओ हो जाएगा और एनसी रहेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये पट्टी, माउसपीस इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि अगर डाउन है तो डाउन, अप है तो ऊपर। देखिए अभी बंद कर रहा है दरवाज़ा, अब ये जाने लगा। सेम ऐसा ही जाता है। इसके माउसपीस के ऊपर में एक पट्टी लगा दी जाती है। जब ये लिमिट स्विच जाके ऊपर में टच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। इतना ही काम रहता है। और एक
मैं बताया अप्रोमेक्स सेंसर के बारे में। ये सेंसर भी ऊपर लगाया जाता है और ये मास पीस को सेंस करता रहता है। वो जो सेंसर लगाया जाता है वो एनपीएन टाइप का सेंसर लगाया जाता है। जब ये सेंसर, जब तक ये मेटल को पास जाता रहेगा, मतलब जब तक ये मेटल के पास में उसका दूरी होती है, वो दूरी किसी का 10 mm, 1 मीटर, हाफ मीटर या आधा फीट होती है, मतलब जो दूरी पर लगा है, जब तक उतना दूरी में यह मेटल को सेंस करता रहेगा तो एनसी रहेगा। और जब मेटल से जो ही हट जाएगा, मतलब इसके सामने से मेटल हट जाएगा तो ये ऑफ हो जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि अगर गलती से लिमिट स्विच काम न करे, ऑपरेटर अगर भूल जाए, तो जब भी मास पीस है, मास ऊपर में लगाया जाता है कि मास पीस से जो ही हटे, इसके सामने से मास पीस जब चला जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। सेम ऐसा नीचे भी एक सेंस लगाया जाता है, सेंसर, कि जब इसके सामने कुछ आ जाए, नीचे में अगर कुछ आ जाए तो ऑटोमेटिक बंद कर दे। तो इसके नीचे में ये सेंसर लगाया जाता है यहाँ पर। तो नीचे लगाया जाता है कि जब हमारा सबसे नीचे आता है, तो जब हमारा ज़मीन होती है या कुछ भी धातु उसके सामने पड़ता है तो ऑटोमेटिक बंद होता है। ऊपर में लगाया जाता है मेटल को सेंस करने के लिए। और इसके बाद में आपका लिमिट स्विच में आपको बताया कि लगाया जाता है कि वो पट्टी के सामने जब ये टच करेगा तो लिमिट स्विच अपने आप बंद हो जाता है। तो ये मासपीस है और गियर पर चलता है। अप्रोमेक्सी सेंसर मेटल को सेंस करता है। जब लास्ट पॉइंट से अगर गलती से ऊपर चला जाए तो मेटल से जब हट जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। एनपीएन टाइप का, एनपीएन पीएनपी 2 टाइप का होता है। ऐसा वाला जो सेंसर होता है प्रोमेक्सी सेंसर होता है। एक एनपीएन होता है जो मेटल के सामने जब तक रहेगा तब तक एनसी रहेगा, और जो ही मेटल के सामने हट जाएगा तो वो एनओ हो जाएगा। और एक पीएनपी होता है, जब ये मेटल के सामने पड़ेगा तो एनओ हो जाएगा, जब तक नहीं रहेगा तो एनसी रहेगा। 2 प्रकार का होता है, दोनों को यूज किया जाता है। जैसे इसको डाउन में यूज कर सकते हैं, इसको अप में यूज कर सकते हैं। अब ये लिमिट स्विच काम कैसे करता है ये हम देखेंगे। देखिए, ये मैंने आपको दिखाया कि ये एक मूविंग पार्ट होता है। जब ये किसी पट्टी से टच करता है तो ये बैंड होता है। जब बैंड होता है तो एनसी से एनओ हो जाता है, ये आपको दिखाया ही मैं। और एक टावर कैन में यहाँ पर ये वाला लगा जाता है। ये पट्टी जब ज़्यादा लोड उठाने से पट्टी ऐसा दबती है और ये भी दब जाता है, तो ये जो ओवरलोड के लिए लगाया जाता है तो ये ऑटोमेटिक कटता है। अब ये पैनल में कहाँ पर लगाया जाता है, देखिए जो अप्रोमेक्सी सेंसर है या जो दरवाज़ा का सेंसर है वो डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर में लगाए जाते हैं। और ये कॉन्टेक्टर के सीरीज में लगाए जाते हैं। सीरीज मतलब जब इसमें 2 पॉइंट आता है, इस कॉइल का, हर कॉन्टेक्टर का कॉइल का 2 पॉइंट होता है। एक न्यूट्रल फेस या डीसी से चलता है तो एक प्लस और एक माइनस। तो जो कंडक्टर का न्यूट्रल होता है वो तो सब में कॉमन होता है, लेकिन एक जो पॉइंट होता है वो आपका जो अप बटन है या लिमिट स्विच है या आपका इमरजेंसी स्विच है, उसके द्वारा ऑपरेट का होके इसमें जाता है हमारा कॉइल का दूसरा पॉइंट में, और ये ऑपरेट होता है। तो जो दरवाज़ा का लिमिट स्विच होता है या जो अप्रोमेक्सी सेंसर हो जाता है, जो इमरजेंसी में काम करता है, या इमरजेंसी जो होता है वो जो मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके सीरीज में किया जाता है। अच्छा, कॉन्टेक्टर का सीरीज मतलब हमारा कॉन्टेक्टर का, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर K1 है इसका 2 पॉइंट होता है। ये एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, 2 होता है। तो ये तो मान लीजिए न्यूट्रल का पॉइंट होता है जो कॉमन होता है, जो आपको एक कॉन्टेक्टर का दूसरा कॉन्टेक्टर से, दूसरा कॉन्टेक्टर का तीसरा कॉन्टेक्टर से, या 1 2 3 4 5 एक भी कॉन्टेक्टर है इसमें कॉमन कर दिया जाता है। और एक कॉन्टेक्टर को हम ऑपरेट करते हैं, जो कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट होता है, यानी हमारा जो कॉइल होता है इसका दूसरा पॉइंट होता है, उसको हम ऑपरेट करते हैं। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, जैसे हमारा मेन कॉन्टेक्टर है K1, अगर हमारा मेन कॉन्टेक्टर है तो हमारा जो मेन सप्लाई जाएगी, जो मेन सप्लाई हमारा जाएगी वो पहले अगर लिमिट्स इमरजेंसी स्विच लगा है तो, अगर इमरजेंसी स्विच लगा है तो इमरजेंसी स्विच में जाएगी। इसके बाद जो मेन
आपका लिमिट स्विच है, जो अप्रोमेक्सी लिमिट स्विच है, वो लिमिट स्विच में जाएगी। लिमिट स्विच के जाने के बाद में हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो मेन कॉन्टेक्टर वो ऑन हो जाएगा। यानी मेन कॉन्टेक्टर को हम इमरजेंसी में ऑन करते हैं और इसको हमारा जो डोर लिमिट स्विच है, जब हम अपना डोर लिमिट स्विच करें इसको सीरीज करते हैं, जिससे हमारा एक है तो इसको सीरीज हम कर देते हैं, मेन सप्लाई से स्विच करते हैं। जब आपके पास मेन सप्लाई जब हम ऑन करते हैं तो कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिक मेन जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है जो हमारा पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है वो ऑन होता है। तो ऑन करने से पहले वो अगर आपका डोर में लगा है तो डोर के लिमिट स्विच के एनसी से जाएगा, फिर आपका जो इमरजेंसी है इमरजेंसी से जाएगा। इसके बाद जो आपका वो सेंसर है जो ऑटोमेटिक काम करता रहता है अप और डाउन का, जब उसके नीचे अगर कुछ आएगा तो काम नहीं करेगा, ऊपर में अगर मेटल से हट जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, तो उस लिमिट स्विच से गुजरता है। अगर और कुछ लिमिट स्विच लगाया गया है किसी विधि से तो जिससे हमारा दरवाज़ा बंद नहीं है तो चालू ना हो, तो ये सबसे होकर हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर को जाता है सप्लाई। तो जब ये सब कुछ बराबर रहेगा तो यानी सब कुछ बराबर काम, जैसे डोर हमारा पूरा बंद है, इसके बाद में इमरजेंसी स्विच खुला हुआ है और अप्रोमेक्सी सेंसर वो है, और कुछ जो हमारा पावर सप्लाई जो ये अभी दिखा रहा है, पावर सप्लाई के लिए लगाया जाता है एक आपका पावर फेल्योर रिले लगाया जाता है। ये पावर फेल्योर रिले है, अगर आपका पावर 3 फेस पर काम करता है तो अगर 3 फेस नहीं है तो ऑटोमेटिक ये काम नहीं करता है, यानी आपका बंद कर देता है। तो इसके द्वारा भी इसका एनसी से हमारा लिमिट स्विच में जाता है, इसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, जब आपका सप्लाई उल्टा हो गया यानी आर वाई बी होना चाहिए तो आर बी वाई हो गया तो भी काम नहीं करेगा, और ये कोई एक फेस नहीं आ रहा है तो भी काम नहीं करेगा। तो इसके द्वारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, मतलब मेन कॉन्टेक्टर हमारा जो सिस्टम है उसका एनसी के द्वारा सीरीज में एनसी के द्वारा ये सीरीज में जाके हमारा मेन कॉन्टेक्टर का जो दूसरा कॉइल है उसमें होता है, और ये जब पूरा बराबर होता है तब जाके हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है। इसके बाद हास्ट में 2 और होते हैं लिमिट, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर के लिए भी हमारा मेन, एक तो आपका न्यूट्रल चला गया है, दूसरा मेन कॉन्टेक्टर का जो ऊपर वाला लिमिट स्विच है अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर का लिमिट स्विच जब तक सीधा रहेगा तब तक हमारा एनसी रहता है और हमारा जो हास्ट है वो ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन जब हमारा वो जो पट्टी हम सबसे हाइट में लगाते हैं जब वहाँ पर जाके टच हो जाता है लिमिट तो एनसी से एनो हो जाता है और हमारा पैसेंजर कोई भी जो हास्ट है वो ऑटोमेटिक एनो होने के बाद कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। सेम ऐसे ही जो डाउन का कॉन्टेक्टर रहता है वो भी डाउन कॉन्टेक्टर करने से वो पट्टी लगी रहती है, जब हमारा डाउन में आता है हास्ट तो वो पट्टी में जाके टच होती है तो हमारा जो हास्ट है वो बंद हो जाता है। तो लिमिट स्विच का कुल मिला काम है लिमिट में रहना, मतलब उसके ऊपर नहीं जाना, यानी जो उसका क्षेत्र बनाया गया है उस क्षेत्र में ही रहेगा। तो तब तक हमारा हास्ट या जो भी मशीनरी जिसके लिए लगाया गया है उस लिमिट से अगर जो ही बाहर गया तो ऑटोमेटिक वो जो सेंसर है या स्विच है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और हमारा मशीनरी मिला के एक स्विच होता है, इसका एक रेंज होता है और रेंज में काम करने के लिए लिमिट स्विच या सेंसर लगाया जाता है। सेंसर बहुत प्रकार के होते हैं, लिमिट स्विच भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन मैं आपको हास्ट के बारे में आज लिमिट बताया कि ऊपर में पट्टी लगा दी जाती है जब आपका ये जो आपका लिमिट है वो जाके टच होता है और आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। सेम ऐसा डाउन में भी लगाते हैं पट्टी, और जब डाउन में आके लिमिट स्विच टच होता है और एनसी से एन हो जाता है और आपका हास्ट बंद हो जाता है। इसमें 2 लगाए जाते हैं कि अगर एक गलती से फेल हो गया तो दूसरा, ये भी सीरीज में होते हैं, अगर ये गलती से कभी ये टच होकर ऐसे ही रह गया, मतलब सीधा ही होकर रह गया और काम नहीं किया
तो दूसरा वाला काम करेगा। तो इमरजेंसी के लिए दो लगाए जाते हैं। प्लस आपको बताया कि अपोमेक्सिक सेंसर लगाए जाते हैं कि जब तक ये मास्टिस मेटल का होता है, आयरन का होता है, जब तक इस पर सीधा में इसके साथ सीधा चलता रहता है तब तक काम करता है, लेकिन जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो वो जो एनपीएन सेंसर होता है वो ऑफ हो जाता है। तो आज हम आपको बताया कि सेंसर या लिमिट स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ पर लगाया जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।